ट्रेन के वहां पर भी कंट्रोल होता है, उन सबको जाम कर सकते हैं। वो चाइना के पास आज ताकत है। दूसरी बात, चाइना जो है, जो इंटरनेट आता है हिंदुस्तान के अंदर, ये सब अंडर सी केबल्स होती हैं। हाँ हाँ हाँ। आज उनके पास वो वेसल्स है, वो जहाज है जो हमारे पास नहीं है। जिस हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो काफ़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो प्रवीण शावनी है उसने बोला है कि जो हम कश्मीर है वो हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जो इंडिया है उसने काफ़ी कोशिश करी है पाकिस्तान को अपना करने में। इवन आज तक पाकिस्तान और जो इंडिया का लड़ाई का रीज़न है वो भी कश्मीर ही है, और जो यूनियन टेरिटरी जो कश्मीर बना है वो इसी वजह से बन रखा है कि ताकि हम जो कश्मीर है वो पाकिस्तानियों को ना दे। बट ये प्रवीण शावनी क्या कह रहे हैं कि हम लोग क्यों पाकिस्तान को कश्मीर दे रहे हैं, वो हम लोग इस वीडियो से जानेंगे। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। जंग सिर्फ इंडिया करना चाहेगा, क्योंकि ये जो हुआ है, दहशतगर्दी हुई है, वो हमारी तरफ हुई है, तो हम रिटेलिएट करना चाहेंगे। पर दिक्कत ये आ गई है कि अब सिचुएशन बदल गई है। ये मैं थोड़ा सा समझा दूं आपके व्यूअर्स को कैसे बदली है। अच्छा। वो ऐसे बदली है कि अब जो है ये बायलैटरल बात नहीं रही हिंदुस्तान पाकिस्तान। हाँ फिर। ये जो हिंदुस्तान सरकार ने, मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ये जो 370 हटाया, 35A हटाया जम्मू और कश्मीर से, उसके बाद चाइना के सारे जो लीडर्स हैं, हाँ। बड़े लीडर शी जिनपिंग से लेके नीचे तक, सब ने ये बार बार दोहराया है कि हम पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, ये संप्रभुता है, हम उसके लिए सपोर्ट देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो आप देखिए, ये जब हुआ है उसके बाद ये जब 370 हटा है, तो हमने देखा कि अप्रैल 2020 में पीएलए भी आके बैठ गई है ईस्ट लद्दाख में। ऊपर से ये स्टेटमेंट आ गई है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, ये अब जंग जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं है, तो इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। ओ और भाई चाइना के पास साहब। इतनी आज ताकत है कि उसको असला अपना भेजने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक वॉर जिसको कहते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो आज क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर, जो असलियत है वो ये है कि हिंदुस्तान की जो फौज है उसके सामने 5 बड़े बड़े मसले खड़े हैं। और वो 5 मसले हैं। सबसे बड़ा तो है कि जैसे जो इंडियन आर्मी है, उनके ये सब ट्रक जाएंगे, एमुनिशन जाएगा, खाना पानी जाएगा फ्रंट पर, तो उसकी सिक्योरिटी की बात हो गई है। क्योंकि अब देखिए, जब जंग होगी, जिस तरीके से हमने कश्मीरियों के साथ धोखा किया है ओवर द इयर्स, अब ये बहुत मुश्किल है कहना कि वो हमारे साथ खड़े होंगे। वही। तो इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पे देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं काउंटर टेरर ऑपरेशंस जो हो रहे हैं, जिससे कि हमारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर हो। इसमें बहुत सारी फौज लगानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है, क्योंकि उन्होंने कहा है चीनियों ने कि हम खड़े होंगे पाकिस्तान के साथ, हाँ हाँ तो जो हाँ। चीन का फ्रंट है वहां पर वो अपनी हरकत शुरू कर देंगे। उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी, जितनी भी हमारे पास ताकत है, उसमें से आधी से ज्यादा ताकत हमें वहीं छोड़नी पड़ेगी। वो हम वही। पाकिस्तान के फ्रंट पे नहीं ला सकते, क्योंकि ये खतरा नहीं लिया, चांस नहीं ले सकते कि चीन क्या कर दे। ये दूसरा मसला है। तीसरा मसला तो जंग है ही है जो होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की। यहां भी दिक्कत है। यहाँ 2 बड़ी बड़ी दिक्कत है। पहली दिक्कत यह है, जैसे मैंने आपको बताया, जितना भी हमारे पास सामान है वो फाइनाइट है, ये नहीं है कि अनलिमिटेड है। उसको हमने वहां छोड़ दिया चीन के फ्रंट पे, तो वैसे ही हमारे पास चीजें कम हो गई। ट्रू। एयरफोर्स चीफ बार बार बयान दे चुके हैं कि मुझे ऑथराइज्ड है 42.5 स्क्वाड्रन, मैं आज 30 है मेरे पास, वो 30 से भी कम है। उसमें से भी आधी से ज्यादा आप समझ लीजिए चीन के पास चली गई, तो लड़ाई किसके साथ करेंगे आप, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि आज चीन के पास काबिलियत है, वो राउंड द क्लॉक सर्विलेंस पाकिस्तान को प्रोवाइड कर सकता है, जो हमारे पास नहीं होगी। मतलब पूरा जंग का जो थिएटर है वो पाकिस्तान को दिखाई देगा। उनकी मिसाइल्स को गाइड करने के लिए उनके सैटेलाइट्स अवेलेबल होंगे, बेदू सिस्टम। तो ये तीसरी बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। वही। चौथी दिक्कत क्या है कि आपने देखा है कि चीन ने बहुत सारे
साइबर अटैक्स किए हैं ट्रू। हमारे हिंदुस्तान पे, पूरे मेनलैंड पर। जैसे मुंबई में हुआ था 2020 के अंदर। अब वो मानते नहीं है क्योंकि अकाउंटेबल नहीं होते। अच्छा। उन्होंने जो ये किए थे साइबर अटैक, उसका मतलब ये है कि उनमें काबिलियत है साइबर वॉर करने की, बिना हाथ दिखाए हुए अपना। और पूरे हमारे देश में हमारे एटीसीज है, हमारी रेलवेज है, पावर स्टेशन है, हमारे बैंक्स है, एटीएम्स है, इन सबको वो बिल्कुल जाम कर सकते हैं। भाई अच्छा, और साहब। लास्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जंग जब होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो कितना आपके पास सामान है, बिकॉज दिस इज अ वॉर ऑफ एट्रिशन दैट मैटर्स। इसलिए जरूरी चीज ये होती है कि उनके पास जरिया है आज कि रेगुलर सप्लाई आती रहेगी चीन से, हमारे पास नहीं है। ट्रू। तो जब आप ये सारी बातों को ध्यान में रखेंगे जी तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हमारी जंग की तैयारी नहीं है। नहीं है। तो मैं एक बात, पहली बात तो देखिए, दोनों ही देश न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर ताकत है, और पूरी दुनिया भी इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकती कि ऐसा हो। लेकिन आप ही कह रहे हैं कि अगर इसको भी थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज किया जाए तो भारत अगर, लेकिन चीन के साथ ऐसा मौका नहीं आया कभी इतिहास में कि हम उनके साथ सामने जीत पाए हो, बल्कि उनके सामने टिक भी पाए हो। तो क्या हाँ, आप ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर, यानी कि क्योंकि यार चीन की चाइना बाकायदा तो फौज अमेरिका से को हमें टक्कर लड़ना देता होगा, है। चीन की नहीं, सरकार? मैं देखिए देखिए मैं आपको बताता हूं, दो बातें बिल्कुल क्लियर करता हूं। पहली बात है, अभी तक जो मैं बोल रहा था, इसमें चीन को हमसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। चीन को सिर्फ अपनी वो क्षमता जो कि जैसे साइबर होती है, एंटी स्पेस कैपेबिलिटीज होती है, ये सब उनको देने की जरूरत है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को ये देने की जरूरत है कि जो स्पेयर पार्ट्स है, एमुनिशन है, उसकी रेगुलर सप्लाई रहे। पाकिस्तान को ये देने की जरूरत है कि उनको पूरा जो है बैटल फील्ड दिखाई दे। तो ये सब चीजें मिल जाती हैं तो उसमें पाकिस्तान का फायदा होता है। दूसरी बात मैं आपसे कहना लेकिन चाहूंगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया, जब आप ये कह रहे थे कि इंटरनेट रोक सकता है हमारा, या हमारे एटीएम जो बैंक्स हाँ हैं हाँ, वो उनके कैसे? ऊपर, उनको एक तरह से पैरालाइज कर सकता है, ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे काम करेगा। ये ऐसा, इसको हम बोलते हैं साइबर। साइबर का मतलब होता है जितनी भी आज डिजिटाइजेशन हुई है, मतलब कंप्यूटर लगे हैं। आज हम देखिए हिंदुस्तान में कंप्यूटर हमारे फाइनेंशियल, हमारे बैंकों में लगे हैं, हमारे पावर स्टेशन में लगे हैं, हमारे एटीसी पे लगे हैं, हमारी ट्रेन के वहां पर भी कंट्रोल होता है। उन सबको जाम कर सकते हैं। वो चाइना के पास आज ताकत है। दूसरी बात, चाइना जो है, जो इंटरनेट आता है हिंदुस्तान के अंदर, ये सब अंडर सी केबल्स होती हैं। हाँ हाँ हाँ। आज उनके पास वो वेसल्स है, वो जहाज है जो हमारे पास नहीं है, जिससे कि वो अंडर वाटर इंटरनेट कनेक्शंस काट सकते हैं। भाई साहब। इसमें उनको हमसे फिजिकल लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी मैं एक बात आपके व्यूअर्स को और बताना चाहता हूं, वो बहुत सीधी सी है। देखिए, हमने जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंगें हुई हैं। जब पहली जंग हुई थी कश्मीर की, तो एक सीज फायर लाइन बनी थी। वो बनी थी 1 जनवरी 1949 को। समझिए इस बात को, वो वाली मिलिट्री लाइन आज भी कायम है ग्राउंड पर एज द लाइन ऑफ कंट्रोल, दूसरे नाम के साथ। इसका मतलब ये हुआ, वेस्टर्न थिएटर में हम कभी भी पाकिस्तान को पूरी तरीके से नहीं हरा पाए हैं। ये आप प्लीज बात समझिए। ये जो हम बोल देते हैं कि हमने 71 की जंग जीती है, वो 71 जो था वो बांग्लादेश हमने बनाया, वहां तो पाकिस्तान वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन क्योंकि करगिल की जंग को क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, कारगिल तो जंग थी ही नहीं। कारगिल को मैं कॉन्फ्लिक्ट बोलता हूं। उसका ये एक गैम्बल था मुशर्रफ का। मुशर्रफ ने अपनी एयरफोर्स नहीं लगाई, मुशर्रफ ने अपनी नेवी नहीं लगाई। जब तक आप अपनी पूरी ताकत नहीं लगाते हैं तो वो जंग होती ही नहीं है। और हमारा एजेंडा ये था कि जो हमारा एरिया है उससे हम पाकिस्तानियों को हटाएं वहां से। हमारा लिमिटेड एम था, तो हमने वो किया। और देखिए, क्योंकि उन्होंने अपनी एयरफोर्स यूज नहीं करी, इसलिए हम अपनी आर्टिलरी को डायरेक्ट फायर में यूज कर पाए। देखिए, तो क्या हम जो तो लोग, क्या तो अगर आपने अपनी ताकत बनाई होती इस 34 साल में कि हम जो है उसको डरा सकें। अब देखिए, चीन आज हमारी जमीन पे बैठा है, क्या हम चीन को भगा पाए? वो आज भी वहीं बैठे हैं। लेकिन क्योंकि चीन वो और पाकिस्तान में फर्क तो हमें करना पड़ेगा। चीन चीन है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। देखिए, फर्क ये है कि उनके पास, चीन के पास ताकत है, हम उस ताकत को समझ रहे हैं। सस्पेंशन मीन्स नथिंग, इट बेसिकली मीन्स जो उनके आते थे ऑफिशियल्स हमारा चेक करने डेटा,
हमारे वहां जाते थे वो नहीं जाएंगे। वही। उन्होंने ये कहा है हमसे कि अगर आप पानी रोकने की कोशिश करेंगे हाँ। या पानी डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो एक लड़ाई का ऐलान होगा हमारी तरफ ओ से। भाई अच्छा, साहब। अभी पानी रोकना आसान काम नहीं है। ट्रू। ये पहले भी हम धमकियां दे चुके हैं और ये रिजर्वॉयर्स बनने पड़ते हैं, इसको सालों साल लगते हैं। सही ये बात है। अभी बयानबाजी हो रही है कि हमने 3 फेजेस में हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए, सवाल ये है, पानी का इशू हम नहीं रोक सकते, क्योंकि क्या होगा आप सोचिए, हमारी ब्रह्मपुत्रा का पानी आ रहा है ऊपर चीन से। हम चीन से कहते हैं कि हम नीचे लेवल पे हैं, वो ऊपर लेवल पे है, वो हमारा पानी रोक देंगे तो क्या होगा। अगर हम पाकिस्तान का पानी, पहले तो आप रोक ही नहीं सकते, वो वही। ग्रेविटी से पानी आएगा। अगर आपने मिसाल के तौर पे कहिए रोक भी लिया तो वो चीन क्या छोड़ देगा आपको, वहां बंद कर देगा आपका पानी। तो आप ये कह ऐसे रहे हैं कि ये अगर इंडस वाटर ट्रीटी को ही सिर्फ इस लिमिटेड तरीके से समझने की कोशिश करूं तो ये सिर्फ एक गीदड़ भक्की है भारत की जनता को दिखाने के लिए कि देखिए हमने ये एक्शन ले लिया। अगर भारत चाहे भी तो भी पानी बंद नहीं कर सकता पाकिस्तान का। देखिए, जैसे मैंने बताया, ये एक तो 3 कंट्री की कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, चीन इन्वॉल्व है। चीन हर काम करेगा टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, जो उन्होंने कहा है। सॉवरेनिटी में ये भी आता है कि साहब आपने उनका पानी बंद कर दिया 3 नदियों का, कैसे कर देंगे आप, तो वो नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा, ये टेक्निकली हो नहीं सकता है। ये सब अब गीदड़ भपकी आपका वर्ड है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज इम्पॉसिबल। ट्रू। It means nothing really, but they have already cautioned. They have given a straight red line कि ये हमारी रेड लाइन है, अगर आप इस तरीके से कुछ भी करने की कोशिश करेंगे then it is war. और देखिए, जब वो कुछ बात कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि चाइना इज इन द लूप, उससे कंसल्ट कर रहे हैं। ऑपोजिशन को कहना चाहिए था कि साहब आप बताइए, आपने स्टेट में नॉर्मलसी कैसे डिक्लेयर कर दी, जबकि सुनिए, जबकि एक भी सोल्जर आपने कम नहीं किया, स्ट्रेंथ आपने कम नहीं करी वहां से नफरी, बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका ये है क्या बोलते हैं, जो चीफ मिनिस्टर है ऑफ सच अ बॉर्डर स्टेट, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। पुलिस, पैरामिलिट्री आर नॉट अंडर हिम। अभी अमित शाह आया था पीछे, होम मिनिस्टर, तो उसमें जो यूनाइटेड जो हेडक्वार्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें उमर अब्दुल्ला था ही नहीं। यार सीरियसली बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और इस वीडियो से हम लोगों को पता लगा कि कैसे जो ये जो कश्मीर की बात है वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की ही बात नहीं रही है, बल्कि उसमें चाइना भी इन्वॉल्व हो गया है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे जो चाइना है वो हमारे एटीएम हो गए, चाहे वो नेट हो गए, वो सबको कंट्रोल कर सकता है। तो सीरियसली हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है कि, और देखो कि इंडिया टक्कर नहीं दे सकता चाइना को, ये तो हम लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो चाइना है उसका वो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ है, उसका मतलब कि जो अमेरिका है डेवलप्ड नेशन है, सेम चाइना भी डेवलप्ड नेशन है। तो हम लोग का कोई मेल है ही नहीं अभी चाइना और इंडिया का। और फिर उन्होंने वाटर ट्रीटी की बात भी करी, उन्होंने बोला कि चाहकर भी ना इंडिया पानी नहीं रोक सकता पाकिस्तान का। और उन्होंने बोला कि अगर ऐसा हुआ भी कुछ तो फिर वो युद्ध का लगेगा उनको, मतलब कि ऐसा लगेगा कि वो वॉर चाह रहे करना और उसका फिर उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो सीरियसली यार ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। एग्जैक्टली मुझे भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी एंड मुझे ये मतलब इतना ज़्यादा शॉकिंग लग रहा है जान के, जो पाकिस्तान है उसकी सपोर्ट में चाइना खड़ा है, लाइक वो कुछ भी करेगा टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, जो कि कहीं ना कहीं मुझे बहुत शॉकिंग भी लगता है। एंड मुझे ये भी लगता है कि लाइक इंडिया को भी कुछ अपने रिलेशनशिप्स अच्छे बनाने चाहिए उनके साथ, ताकि लाइक नेबर कंट्रीज के साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग बनी रहे। कि लाइक हम हमेशा सबके साथ लाइक वॉर का नहीं सोच सकते। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, नरेंद्र मोदी को ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारी इकोनॉमिकली, हमारी लाइक जो कंट्री की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो सकती है अगर हमें थोड़ा सा भी अगर चाइना का सपोर्ट मिल जाए तो। वही तो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करिए। बाय। बाय।